हाय बेटा पार्टी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यह पवन द्वितीया का नेक्स्ट सीरीज है, अगला सीरीज है। इसमें आप लोगों को मैं आज सांचे ढाला सकल वपु है, यहाँ से आपको पढ़ाना शुरू करते हैं। यहाँ से अर्थ आपका आगे बाकी है, इसका व्याख्या भी बाकी है बेटा लोग, और इसका प्रसंग भी बाकी है। संदर्भ तो आप लोगों को बता दिए थे, लेकिन इसके पूरे चैप्टर में संदर्भ जो होता है एक ही होता है। तो संदर्भ एक बार पुनः सुन लीजिए आप लोग। प्रस्तुत पद्य पंक्ति द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कौन है बेटा? कवि हैं, प्रसिद्ध कवि, जिनका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा विरचित महाकाव्य प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित है। संकलित पवन द्वितीया काव्यांश से उद्धृत है। फिर से सुन ले बेटा, इसको आप अपने कॉपी में अच्छे से उतार लीजिए। प्रस्तुत पद्य पंक्तियां द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा विरचित महाकाव्य प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित पवन द्वितीया काव्यांश से उद्धृत है। बेटा लोग, ये तो आपका क्या था? ये आपका बेटा क्या था? ये आपका संदर्भ था। यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं, सांचे ढाला सकल वपु है, दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पों सी सुरभ उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की पेटिका है। राजाओं सा सिर पर लगा दिव्य आगीर होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू केयूर होंगे, मोती माला लसित उनका कम्बुसा कंठ होगा। इस आप कंठ होगा तक में आपने देखा कि इसमें जो राधिका है, वो राधिका जो है प्रसंग है आपका बेटा लोग। जो राधिका है, राधिका अपने इस प्रस्तुत काव्यांश माने प्रस्तुत पंक्ति में राधिका पवन द्वितीया को अपने प्रियतम श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन करती हुई उनकी पहचान बता रही है, उनकी शोभा बता रही है, पहचान बता रही है। इस तरीके से आपका ये प्रसंग था बेटा। अब ध्यान देंगे क्या कहती हैं राधिका। कहती हैं कि हे पवन साचा ढाला सकल वपु है, दिव्य सौंदर्यशाली। कह रही हैं, सबसे पहले कह रहे बेटा सकल वप। सकल वप का मतलब उनका सारा का सारा शरीर। दिव्य का मतलब होता है बेटा लोग देवताओं जैसा। ठीक है। राधिका कहती हैं कि उन श्री कृष्ण का सारा शरीर सांचे में ढली हुई मूर्ति के समान सौंदर्यशाली, दिव्य सौंदर्यशाली अर्थात अत्यधिक सुडौल एवं देवताओं जैसी अलौकिक कांति से युक्त सौंदर्य संपन्न है। अर्थात कितना उसकी प्रशंसा कर दिया जाए। श्री कृष्ण का सारा शरीर, राधिका कहती हैं कि ऐ पवन से कि ऐ पवन द्वितीया तू सुन ले मेरी बात। उन श्री कृष्ण का सारा शरीर सांचे में ढली हुई मूर्ति के समान है। साथ ही साथ क्या कर रहे हैं? साथ ही साथ क्या है? अत्यधिक सुडौल और देवताओं जैसा अलौकिक कांति से युक्त सौंदर्य संपन्न होगा या सौंदर्य संपन्न है। सत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। क्या कह रही है राधिका? उनके शरीर से निकलने वाली सुगंध सत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका हो। सुरभि माने बेटा लोग यहाँ पे सुगंध से मतलब है, प्राण संपोषिका का मतलब है प्राणों का पोषण करने वाली धाय। प्राणों की पोषण करने वाली धाय से मतलब है। अर्थात क्या कह रही है राधिका कि उनके शरीर से निकलने वाली सुगंध माने सुरभि उत्तम पुष्पों की, सत पुष्पों सी सुरभि उत्तम पुष्पों के समान
प्राणों को पोषण करने वाली होगी, प्राणों को पोषण करने वाली होगी। अब आगे देखिए बेटा क्या कर रहे हैं। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं, बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलबकर्षी, शक्ति की पेटिका है। बेटा यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि उनके जो दोनों के दोनों, देखिए आप चाहो तो इसमें सतपुष्पों से सूर्यभुज की प्राण संपोषिका हो, एक आध दो लाइन और बढ़ा सकते हैं, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं। अर्थात जिस प्रकार उत्तम पुष्प की गंध व्यक्ति के शरीर, व्यक्ति के मन को प्रफुल्लित कर देता है, उसी प्रकार से ही हमारे श्री कृष्ण, हमारे प्रीतम श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाली, श्रावित होने वाली जो सुगंध होगा वो आपको संपोषित कर देगा, अर्थात आपको आनंदित कर देगा, ऐसी बात कह दीजिए। फिर क्या करें, दोनों कंधे वृषभ वर से। अब यहाँ बेटा वृषभ वर का मतलब क्या होता है, साण के समान। वृषभ माने साण, वर माने श्रेष्ठ और से माने समान। करा वृषभ, ध्यान दीजिए बेटा लोग, वृषभ वर से वृषभ माने क्या होता है, साण, वर माने श्रेष्ठ, से माने समान। यहाँ बात करिए, अर्थात क्या कर रहे हैं कि साण के समान श्रेष्ठ, ठीक है बेटा। और कलब कर्षी, यहाँ भी देख लीजिए, कलब कर्षी, कलब कर्षी का मतलब है हाथी के सूंड जैसी, कलब कर्षी का मतलब है हाथी के सूंड जैसी, ठीक है ना बेटा। तो क्या कहती हैं राधिका कृष्ण के बारे में, उनके दोनों कंधे श्रेष्ठ, साण के कंधे के समान, बड़े ही सजीले, अर्थात बेटा समान विशाल और बलिष्ठ, विशाल और बलिष्ठ हैं। और उनकी लंबी बाहें, उनकी जो दोनों भुजाएं हैं, वो दोनों भुजाएं हाथी के सूंड के समान शक्ति वाला है, या शक्ति की पेटिका माने पिटारी है, शक्ति की पिटारी है। अगला देखिए बेटा, राजाओं सा सिर पर लगा दिव्यापीड़ होगा। राजाओं सा सिर पर लगा, कह रहे हैं राजाओं का सिर पर लगा, सिर मतलब समझते हो बेटा, सिर पर लगा दिव्य आपीड़ होगा। कहती है पवन दूत का, उनके सिर पर राजाओं जैसा अलौकिक दिव्य अलौकिक मुकुट शोभित होगा। आपीड़ होगा, आपीड़ माने मुकुट की बात कर रहे हैं कि वहां उनकी क्या होगा, उनके सिर पर, आपीड़ माने बेटा क्या बताए, मुकुट, अर्थात उनके सिर पर राजाओं के जैसा, राजाओं सा सिर कह रहे ना, राजाओं के जैसा अलौकिक कांति युक्त मुकुट सुशोभित होगा। कांति युक्त इसलिए कह दिया बेटा, कह रहा दिव्य लगना चाहिए ना, तो मुकुट से जब कांति निकलेगा तो दिव्य लगेगा। आगे देखिए, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। क्या कर रहे हैं बेटा कि कहते हैं उनके दोनों कानों में, उभय, उभय श्रुति, दोनों कानों में, श्रुति माने बेटा आप जानते हैं श्रुति माने क्या होता है, कान, और उभय मतलब होता है दोनों। तो उनके दोनों कानों में तुझे स्वर्ण के कुंडलों की, अर्थात सुंदर कुंडल, स्वर्ण की कुंडल माने सोने की सुंदर कुंडल शोभा बिखेरते हुए नजर आएंगे, या तुम्हें दृष्टिगत होगी या नजर आएंगे। करा फिर नाना रत्ना कलित भुज में मंजू केयूर होंगे। करा विभिन्न प्रकार के, फिर क्या कह रहे हैं, मोती लसित उनका कम्बुसा कंठ होगा। नाना कह रहे हैं वे अपनी दोनों भुजाओं में, कह रहा है दोनों भुजाओं में, भुज माने बेटा क्या कह रहा है, भुज का मतलब भुजा, और मंज का मतलब बहुत सुंदर, ठीक है। और यहाँ कम्बुसा का मतलब क्या होता है बेटा, कम्बुसा माने शंख जैसा। तो क्या कह रहे हैं कि अपनी दोनों भुजाओं में, नाना माने विभिन्न प्रकार के, कितने बेटा, विभिन्न रत्नों से, रत्न कलित, रत्नों से परिपूर्ण सुंदर भुजबंध धारण किए होंगे। वे अपने दोनों भुजाओं में विभिन्न, ठीक है ना, नाना रत्न, विभिन्न रत्न जड़ित या रत्नों से परिपूर्ण सुंदर भुजबंध पहने हुए होंगे, ठीक है बेटा। मंजू केयूर, मंजू का मतलब बहुत सुंदर,
और केयूर होंगे माने भुज भुज में केयूर होंगे माने भुजबंद पाने होंगे माने सोने का वो धारण किए होंगे। आगे देखिए, सोने के विभिन्न प्रकार के, यहाँ करा नाना रत्न जड़ित, तो बहुत सारे रत्न होते हैं, उसको ध्यान रखिए बेटा, इसलिए विभिन्न रत्न जड़ित कह दिया। मोती माला लसित उनका कम्बुसा कंठ होगा, और साथ ही साथ उनकी शंख जैसी सुडौल सुंदर गर्दन में, कम्बुसा माने बेटा आपको बताए क्या होता है बेटा, शंख जैसा, और कंठ होगा माने उनकी कंठ का मतलब गर्दन एक तरीके से ना बेटा, अर्थात कह रहा है कि इसके साथ ही साथ उनके शंख जैसी सुडौल गर्दन में मोतियों की माला सुशोभित हो रही होगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए बेटा। आगे बेटा लोग केयर करेंगे। बेटा लोग, आप लोगों को पीछे हमने इसको गा के भी सुनाया है, आप उसी ढंग से आप भी गाइएगा। थोड़ा सा फिर से सुन लीजिए कैसे गाएंगे, 2 लाइन 4 लाइन, फिर आगे वाले में लेके चलते हैं। सांचे सा ढाला सकल वपु है, दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पोसी सुरभि उसकी, प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलब करसी, शक्ति की पेटिका है। राजाओं सा सिर पर लगा, दिव्य पीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में, स्वर्ण की कुंडलों की। नाना रत्नाज गलित भुज में मंजू के यूर होंगे, मोती माला लसित उनका कम्बुसा कंठ होगा। तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाए सुनाए, व्यापारों को प्रखर मतियो युक्तियों से चलाना। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। इस तरीके से बेटा इसका जब आप जानते हैं एक काव्य है, मैं बार बार कहता हूँ कि जब काव्य है तो काव्य में यदि गायन नहीं रहेगा तो काव्य की गरिमा मर जाती है। अर्थात काव्य का मतलब यह गीत के माध्यम से इसको आप गाइए और गा के आप बताइए। फिलहाल इसका आप एक तरीके से वो देख लीजिए काव्य सौंदर्य। इसमें देख रहे हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण के एक एक अंग का जो है हरिऔध जी ने सफलता पूर्वक चित्रित किया है, और साथ ही साथ खड़ी बोली है, प्रबंधात्मक काव्य है, आप शैली जानते ही हैं। अलंकार आप देख रहे हैं, कई अलंकार दिया, सासी वर से आई मीन उपमा अलंकार आपको नजर ही आया। आप अनुप्रास अलंकार भी अगर आप देखेंगे तो स आदि चीजें आपको अलंकार माने अनुप्रास अलंकार भी इसमें नजर आएगा। रस आपको पहले ही बता दिया, श्रृंगार रस है, छंद मदाक्रांता है, आपको पहले ही बता दिया गया था। और इस तरीके से गुण प्रसाद है बेटा। आपका अगर माने काव्य सौंदर्य लिखने के लिए आएगा तो ये भी आप लिखेंगे। आगे देखेंगे बेटा क्या कह रहा है। तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाए सुनाए। राधिका इसमें प्रसंग में क्या कह रही है आप ये जानिए। प्रसंग है कि राधिका अपने संदेश को अपने प्रियतम श्री कृष्ण तक भेजने के लिए पवन को दूतिका तो बनाया है, उन्होंने उसे श्री कृष्ण के जाने का मार्ग भी समझा दिया है। अब ये पवन को समझा रही है, बता रही है कि तुम्हारे मुख तो है नहीं, अतः तुम मेरे संदेश को अपने विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा, अपने विभिन्न क्रिया व्यापारों द्वारा उन्हें समझा देना। और इसी का वर्णन आगे के काव्य में आपके है, जो आपको इधर है 15 और 16 उधर है, अभी सामने आ जाएगा आपके। उन दोनों में और 17 में यही बातें हैं। उनको सिर्फ यही बता रही है राधिका कि तुम्हारे मुख नहीं है तो तुम अपने क्रिया व्यापार के माध्यम से हमारी बातों को श्री कृष्ण तक पहुंचा देना। चलिए चलते हैं। राधिका क्या कह रही हैं? यहाँ कह रही हैं श्री कृष्ण से। क्या कह रही हैं बेटा जानो कि तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। कहती है राधिका श्री कृष्ण से, हे पवन तुम्हारा मुख नहीं है, अतः तुम किसी भी बात को बोलकर समझाने में असमर्थ हो।
किसी भी बात को बताने में तुम असमर्थ हो। उन्होंने उसे श्री कृष्ण के बारे में यही बताया कि तुम्हारे मुख तो है नहीं, यद्यपि तुम्हारे अंदर फिर क्या करें, व्यापारों को प्रखर मत और युक्तियों से चलाना। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे कोई मुख नहीं है, तुम बोलने में सक्षम नहीं हो, तुम्हारे अंदर बोलने का गुण नहीं है, फिर भी तुम अपनी क्रियाओं के द्वारा, क्रिया व्यापार के द्वारा तुम क्या करना, हम अपनी कुशाग्र बुद्धि से अपने बात, मेरी बातों को समझा सकती हो और समझाने में सक्षम हो। फिर क्या कहती हैं, बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। कह रहे हैं कि यदि आप मेरे प्रीतम श्री कृष्ण जो है अपने कहाँ बैठे हो, अपने माने सदन में, अपने सदन में यदि बैठे हो तो वहां पे जाके तुम चित्रों को इस भवन के ध्यान से देखना। तुम जाना और वहां पे जितने चित्र टंगे हों उनके घर में जहां हमारे प्रीतम बैठे हैं चित्रों को देखना, और देखने के तत्पश्चात उस घर के चित्रों को देखना, और देखने के तत्पश्चात क्या कहती हैं, आगे देखिए बेटा क्या कहती है, सुनिए आगे, देखिए आपके सामने आगे वाला पार्ट आ गया है। राधिका कहती हैं कि जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उनको भाव से यूं तुम हिलाना। प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखे, आशा है यूं सुरति उनको हो सकेगी हमारी। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र को, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। प्यारे हो के चकित जिससे चित्र की ओर देखे, आशा है यूं सुरति उनको हो सकेगी हमारी। चित्र आप मात्र पढ़ने से समझ पा रहे होंगे, यहाँ पे कह रही है राधिका, यदि वहां पे कोई चित्र विरह विधुरा अर्थात दुखी स्त्री का नजर आए, तो उस चित्र के पास तुम जाके उसके चित्र के पास जाके उसे भाव से, अर्थात चित्र के पास जाके उसे इस भाव से हिलाना कि मेरे प्रीतम आश्चर्यचकित होकर उसे कह रहा है कि प्यारे हो चिकित जिससे चित्र को देखने, अर्थात चित्र की ओर प्यारे चकित होकर, आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। तो हे पवन, मुझे पूर्ण विश्वास है कि निश्चित ही हमारे प्रीतम श्री कृष्ण, आशा है कि उनको हमारी सूरत अर्थात अपनी प्रीतमा राधा की याद आएगी, और उनके विरह को ध्यान से सोचकर वो भी पीड़ित हो जाएंगे। आगे देखिए, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुल की कराना। क्या करें इस साथ है पवन, उस घर के चित्रों में तुझे इस सदन में कह रहा है, इस सदन में, साथ ही साथ उस घर के चित्रों में तुझे यदि किसी ऐसे बगीचे का चित्र दिखाई दे, उद्यान बगीचे का चित्र दिखाई दे, तो उसमें सब, और जिसमें आओ प्राणी विपुल उसमें घूमते बावल से, और कह रहे हैं कि और प्राणी उसमें व्याकुल होकर पागलों की तरह, बावले माने पागल, पागलों की तरह इधर उधर क्या कर रहे हूँ, घूम रहे हूँ, इधर उधर घूम रहे हूँ। तब कह रहे तब तो जाके सन्निकट उसके आओ हिलाना उसे भी, तो जाके उसे भी तुम क्या करना, इस प्रकार से हिलाना कि हमारे प्रियतम श्री कृष्ण
कि उधर एक नजर अवश्य पड़ जाए, अर्थात इस प्रकार से हिलाना कि प्रियतम श्री कृष्ण का ध्यान उस ओर आकृष्ट हो जाए। देवात्मा को सूरति ब्रज के व्याकुलों की कराना, अर्थात इस प्रकार से तू उन देवात्मा श्री कृष्ण को उनके विरह में व्याकुल ब्रज के प्राणियों की ब्रज के व्याकुल कराना। कह रहा है ब्रज के व्याकुल प्राणियों की सूरत उनको पक्का याद आएगी, उन्हें दिलाने में तू सफल हो जाएगी। यहाँ देखिए बेटा 16 और 17 का आपका क्या है, यहाँ पे 16 और माने 15, 16, 17 का आपका ये हो गया। अब इसके बाद आगे क्या है बेटा लोग, आप देखिए यहाँ पे क्या है 18 में, फिर राधिका श्री कृष्ण के माने पहले जो पढ़ा है उसका काव्य सौंदर्य देख ले। देखिए बेटा इसमें आपने काव्य सौंदर्य में क्या पढ़ा कि भगवान और राधिका के द्वारा हरिऔध जी कहलवा रहे हैं कि श्री कृष्ण को किस प्रकार से अपने चातुर्यपूर्ण भाव से हम लोगों की याद दिला देना, पहला चीज है। दूसरी खड़ी बोली है प्रबंधात्मक काव्य है, अलंकार उपमा और अनुप्रास है, बार बार कह रहे हैं। रस श्रृंगार रस है बेटा लोग, मदाक्रांता है, आप लोगों को बार बार ये बातें बतानी है। अब आगे देखिए बेटा आगे क्या कह रहा है, आगे आप क्या कह रहा है कि कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। यहाँ देना है पवन बतला फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है, जो प्यारे मंजू पवन, जो प्यारे मंजू। फिर से देखिए बेटा, कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। यह देना ऐ पवन बतला फूल सी एक बाला, म्लाना हो कमल पग को चूमना चाहती है, जो प्यारे मंजू पवन या वाटिका में खड़े हो, छिद्रों में जा क्वणित करना वेणु या कीचकों को। या होएगी सूरत उनकी सर्व गोपांगना की, जो है बंसी श्रवण रुचि में दीर्घ उत्कंठा होती। क्या कहती है राधिका? राधिका कहती हैं पवन को अपनी दुतिका को यह समझा रही हैं कि श्री कृष्ण के पास जाकर वियोगनी बाला राधा के दुख को संताप को अपनी चातुर्यपूर्ण भाव से निश्चित ही व्यक्त करा देना। व्याख्या देखिए क्या कह रही है राधिका। राधिका यहाँ पे कह रही है बेटा लोग, क्या कह रही है राधिका पवन से कि यदि घर में कोई कुमला गे माने घर, प्यारा कुसुम कुमला, समझ रहे हैं बेटा। यदि कोई फूल कुमलाया हुआ पड़ा हो तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसे, तो उसे उठाकर मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के चरणों पर ले आके डाल देना। यूं बता देना, यूं देना है पवन बतला फूल सी एक बाला। कहते हैं कि ले आके डाल देना, इस प्रकार तू उन्हें बता देना कि फूल जैसी एक सुकोमल बाला दुखित होकर आपके चरणों को चूमना चाहती है, कमल पग को चूमना चाहती है। आपके चरण कमलों को क्या करना चाहती है बेटा? चूमना चाहती है। जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हो, कह रहे हैं पवन यदि मेरे प्रियतम घर में ना हो, किसी उपवन या बगीचे में खड़े हो, तो छिद्रों में जा क्वणित करना वेणु या कीचकों को। यहाँ पे कीचक माने बांस बेटा लो, ठीक है ना। कीचक माने व्यास और क्वणित करना माने बजाना, ध्यान रखना। तो कह रही है पवन
यदि मेरे प्रियतम कहीं बाग बगीचे में खड़े हों तो फिर वहां पे जाना, और यदि कोई बांस हो तो बांस के छेद में जाकर कराए कि बांस के छेद में जाकर क्या करना, छेद में जाकर बांसुरी के समान उसे बजाना। फिर यौ होएगी सुरभि उनको सर्व गोपांगना की, जो है बंसी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठा होगी। कह रही है कि तब बांसुरी जब बजाओगे तो गोपिकाओं का स्मरण होगा। प्रिय को बांसुरी सुनने की इच्छा से बहुत सारी व्याकुल हो जाया करती थी। जिस तरीके से उनकी बांसुरी को सुनकर गोपिकाएं व्याकुल हो जाया करती थी, तो निश्चित ही बांस के द्वारा जब बांसुरी तुम बजाओगे तो गोपिकाओं की व्याकुलता उन्हें याद आएगी। फिर क्या कह रहे हैं बेटा, लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। यो देना ए भगनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, आंख को हो बिरा विदुरा वारी में बोरती है। कितना सुंदर, कितना प्यारा प्रसंग है, कितना सुंदर इसका अर्थ है। राधिका पवन से कहती है कि यह पवन ला के फूले कमल दल से श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। कह रही है राधिका कि प्रिय के सामने एक खिले हुए कमल पत्र को ले आकर के व्याकुलता के थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो, व्याकुल होकर व्याकुलता पूर्वक व्याकुलता के साथ थोड़ा थोड़ा जल में उसे डुबोना। फिर यो देना ऐ भगिनी, करे ऐ बहन, इस प्रकार उन्हें जतला एक अम्भोज नेत्रा, उन्हें इस प्रकार से बतला देना कि जैसे कमल अम्भोज नेत्रा माने बेटा कमल जैसे नेत्रों वाली, कमल जैसे नेत्रों वाली अर्थात राधा आंखों को हो विरह विदुरा वारी से है बोरती। आपके वियोग में दुखी होकर अपनी आंखों को अश्रु पूरित करती रहती हैं। इस प्रकार से आपने देखा बेटा कि ये आपका कहां तक हो गया, 20 तक हो गया। अब आप आगे देखेंगे बेटा लोग, आगे क्या है, आगे काव्य सौंदर्य है आपका। काव्य सौंदर्य में बेटा लोग क्या है, राधिका श्री कृष्ण से संकेतों के माध्यम से श्री कृष्ण को एक बात बताने का प्रयत्न करती है अपने पवन के माध्यम से। बेटा बार बार कहते हैं आपसे पूछ लेगा कोई काव्य सौंदर्य तो आप नहीं बता पाएंगे। तो काव्य सौंदर्य का मतलब होता है जो इसके अंदर निचोड़ होता है, उस निचोड़ को एक लाइन में बताना पड़ता है पहले। दूसरी बात क्या बताना पड़ता है बेटा, इसकी भाषा की भाषा कैसी भाषा है, ये भाषा खड़ी बोली है, आपको ये जानना चाहिए और आपको खड़ी बोली बताना है। अलंकार में उपमा आप देख ही रहे हो बेटा, कई रहा है, कई स्थान पे कमल पक को चूमना चाहती है, करा बिरो विदुरा, अर्थात यहाँ पे जहां भी देखेंगे बहुत स्थान पे अम्भोज नेत्रा, अम्भोज नेत्रा माने यहाँ पे सीधा सीधा आपको दिखाई पड़ रहा है उपमा अलंकार बेटा। तो इस तरीके से इसको आप बता देंगे कि क्या है, उपमा अलंकार है। ठीक है बेटा। रस क्या है बेटा, श्रृंगार है। और राधिका तड़प रही है, रो रही है, किसके लिए, अपने प्रियतम श्री कृष्ण की याद में। तो अर्थात श्रृंगार 2 प्रकार के होते हैं, श्रृंगार रस। जो बच्चे श्रृंगार रस या रस नहीं पढ़े हैं, रस को मैंने बनाया बेटा, आप पढ़ लीजिए, निश्चित ही आपके बड़े काम का है। और जो बच्चे ये सोचते हैं कि हमारे काम का नहीं है, तो गलत सोच रहे हैं बेटा, आपके काम का है और आपको आना भी चाहिए, समझ रहा है। ये आप लोगों का बेटा रस कौन सा है, आप वहां पे लिखेंगे कि रस यहाँ पे आपका श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस में भी वियोग रस है, शब्द शक्ति में अभिधा है, लक्षणा है, गुण प्रसाद है,
छंद तो आप पूरे के पूरे छंद में एक देखते हैं, आपने देखा कि यहाँ कौन सा छंद है बेटा, मदाक्रांता। मैंने पहले वीडियो में ही बता दिया कि पूरा छंद में क्या है, मदाक्रांता। आप लोग अगर काव्य सौंदर्य भी वहां लिखते हैं बेटा तो आपके लिए बड़ा अच्छा होगा, और एग्जामिनर जांचने वाला जानेगा कि बच्चे को आ रहा है ये सब। ठीक है ना बेटा। और एक बात का बेटा पार्टी ध्यान रखना कि लिखते वक्त कैसे लिखेंगे इसका बहुत अच्छा आपको ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको मान लो जैसे यहाँ से आ गया आपको 17 से, जो कोई भी इस सदन में यहाँ से लेके मान लो चूमना चाहती है तक, तो आप पहले ऐसे लिखेंगे जो कोई भी, फिर डॉट 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 ऐसे करके लास्ट में लिखना चूमना चाहती है। फिर बेटा एक लाइन छोड़ के यहाँ लिखना प्रसंग, संदर्भ, पहले संदर्भ लिखना। फिर संदर्भ में बेटा लोग आप लोगों को बताए क्या लिखना है, लिखना कि प्रस्तुत पद्य पंक्तियां द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा विरचित महाकाव्य प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित पवन दूतिका काव्यांश से उद्धृत है। फिर नीचे बेटा लिखना प्रसंग। प्रसंग में क्या लिखना कि जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक आपने प्रसंग क्या बताया कि आपने 17 और 18 का जो प्रसंग देखा उसमें आपने देखा कि राधिका अपने प्रियतम को संदेशों के माध्यम से पवन को समझाने के लिए कह रही है कि तुम्हारे मुख तो है नहीं, अर्थात ऐ पवन तुम अपने क्रिया व्यापारों के माध्यम से, अपने क्रियाकलापों के माध्यम से, अपने चातुर्य पूर्ण भाव के माध्यम से हमारे प्रियतम श्री कृष्ण को हमारी विरह पीड़ा को समझा देना। ये प्रसंग कहती है। प्रसंग के बाद फिर लिखेंगे बेटा लोग लास्ट में व्याख्या। जब व्याख्या लिखेंगे तो अब व्याख्या का मतलब आपको इसके मीनिंग आने चाहिए। एक एक लाइन का आपको क्या लिखना है, व्याख्या लिखना है। अब व्याख्या के साथ साथ एक उसका तारतम्य न टूटे, आई मीन एक कहानी महसूस हो कि वो क्या कहना चाहती है। जैसे कोई चीजें आप बता रहे हो किसी को और बता रहे हो और बीच की लाइन भूल जाओ, अर्थात तारतम्य टूट जाएगा, तब बेटा आप बोलो कैसे होगा। अर्थात उसकी सौंदर्यता उसी में है कि एक कहानी उसमें निरूपित हो कि वो किस तरीके से करे, उसका एक भाव सेंस जो हो कंप्लीट सेंस निकले, कंप्लीट भाव निकले, कंप्लीट अर्थ निकले। और आपको भी जब पढ़ो उस अर्थ को तो आपको भी सुनने में अच्छा लगे, तो जान लो कि आपने बहुत ही सुंदर अर्थ लिखा है। और अगर आपको ही अर्थ समझ में नहीं आ रहा है तब बोलो आप कैसे करोगे, तब तो आपको प्रॉब्लम होगी ना। आई मीन जब आपको प्रॉब्लम होगी तो निश्चित ही जो आपको ही अच्छा नहीं लग रहा है तो बोलने पर दूसरे को क्या अच्छा लगेगा, अर्थात आपके अंक कम हो जाएंगे। एक बात का और ध्यान रखना कि जो हिंदी का पेपर होता है बेटा बड़ा गेमिंग नंबर वाला होता है। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि हम सिर्फ फर्स्ट पेपर पढ़ लेंगे, अच्छा कुछ बच्चे तो सिर्फ यही पढ़ते हैं, माने काव्य पढ़ लिए तो ऐसे लगता है जैसे काम हो गया। जी नहीं बेटा, काव्य के साथ साथ आपको गद्य भी पढ़ना चाहिए। गद्य भी की कहानी होती है, गद्य को आपको पढ़ना है, उसमें आपको जानना पड़ेगा कि इसमें संदर्भ क्या है और व्याख्या क्या है, किस पाठ से आपका आया है। कभी कभी क्या होता है बेटा ऐसे दे देते हैं, कोई प्यारा कुसुम कुमला गे में पढ़ा हो तो प्यारे चरण पर ला के डाल देना, इसका अंडरलाइन कर देता है और कहता है अंडरलाइन का अर्थ लिखिए। तब सिर्फ पूरे का तब अर्थ नहीं लिखना होता है, ध्यान रखिएगा। तब सिर्फ उसी का अर्थ लिखना होता है कि राधिका पवन से कहती है कि यह पवन कुसुम कुमला यदि कोई माने मुरझाया हुआ पुष्प है तो उस पुष्प को ले आके क्या करना, उस पुष्प को ले आके हमारे प्रियतम श्री कृष्ण के चरणों में उसे क्या करना, डाल देना। अर्थात जितना अंडरलाइन है उस अंडरलाइन के पार्ट को ही आपको क्या करना होता है बेटा, लिखना होता है। आई होप बेटा लोग ये आपके वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। हमने पूर्ण रूप में समझाने का प्रयत्न किया। बेटा ये वीडियो समझ में आया है तो आप भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो कर दीजिए, क्योंकि आपके सहयोग से ही चैनल का ये ग्रोथ होगा। और बहुत जल्द आप लोगों के सहयोग से पूरी आशा है हमें कि ये चैनल आगे बढ़ेगा। और आप अपने मित्रों को भी इसे शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।